सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्यूरियोसिटी बाय श्वेता मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में, जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही यह दिन फार्मासिस्ट द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में योगदान को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। सो गाइस, बेसिकली अगर हम जानें, आज से कुछ 2-3 दिन पहले यानी कि 25 सितंबर को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जितने ज़रूरी डॉक्टर हैं उतने ही ज़रूरी फार्मासिस्ट हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट की भागीदारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हर साल विश्व में फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत की गई है, ताकि लोगों को इनके योगदान के बारे में हमेशा जानकारी रहे। और गाइस, हम आपको ये भी बता दें कि पहले तो लोग जड़ी बूटियों से एंड आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत काम कर लेते थे, और अभी भी होते हैं। कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक दवाओं से या जड़ी बूटियों से मिलकर ही, उनके प्रोडक्ट से ही बनती हैं सारी की सारी दवाइयाँ। बट आजकल के ज़माने में लोग जड़ी बूटियों पर और आयुर्वेदिक दवाओं पर कम विश्वास करते हैं, इसीलिए फार्मासिस्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। एंड या यूँ कह लें कि आजकल के ज़माने में 2021 के दौर में या फिर 2000 के दौर में अगर हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है फार्मासिस्ट को। तो हम सारा सब कुछ इसी पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 2021 में वर्ल्ड फार्मासिस्ट का थीम क्या है, क्योंकि इसका थीम हर साल बदलता है। तो आइए हम जानते हैं कि FIP ने इस साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, यानी कि फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रखा गया है। कोरोना काल में अस्पतालों और डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था, जिस कारण हर डॉक्टर खास तौर से गंभीर मरीजों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ऐसे में लोगों ने फार्मासिस्ट का रुख किया, जिन्होंने अपना दायित्व निभाते हुए कम गंभीर मरीजों को बेहतर सलाह उपलब्ध करवाई, और कई रोगियों की तबीयत में सुधार देखा गया। यह सभी सिर्फ फार्मासिस्ट पर टिके विश्वास के कारण ही हो पाया। तो आइए हम इसकी कुछ जो डिटेल्स हैं, या यूँ कह लो कि कुछ हाइडिंग्स पर हम इसकी रोशनी डाल देते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कुछ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2021 की बात करते हैं अगर हम, तो क्या हम बिना फार्मेसी और फार्मासिस्ट के इस दुनिया की कल्पना भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते थे पहले के ज़माने में। पहले के टाइम में लोग इसके बिना ही कल्पना करते थे, आयुर्वेदिक दवाओं पर, जड़ी बूटियों पर ही डिपेंड रहते थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट आज के ज़माने में हाँ, हम कल्पना नहीं कर सकते, ये सत्य है। तो आइए हम इस पर रोशनी डालते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह उनके जीवन में फार्मेसी क्षेत्र की भागीदारी अहम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर फार्मासिस्ट की मदद लेता है। यस, ऑफ कोर्स लेता है, क्योंकि आजकल तो दवाएं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हर किसी को चाहिए। हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। फार्मासिस्ट, या जिसे हम आमतौर पर केमिस्ट या ड्रैगसिस्ट भी कहते हैं, वे महत्वपूर्ण चिकित्सा पेशेवर हैं। आसान भाषा में कहें तो हम मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जाते हैं तो वो दवाई फार्मासिस्ट ही बेचता है। तो आइए हम थोड़ा सा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का इतिहास भी जानते हैं। तो अक्सर ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट 25 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, किसी अन्य दिन क्यों नहीं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि 25 सितंबर 1912 को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशंस FIP की स्थापना हुई थी। यह फार्मासिस्ट और दवा वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है। 2009 में तुर्की के इस्तांबुल में FIP परिषद ने प्रस्ताव दिया कि फार्मेसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए हर साल 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस मनाना जाना चाहिए, क्योंकि यह दिन FIP की स्थापना की वर्षगांठ को भी चिन्ह करता है। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशंस क्या है। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशंस की स्थापना नीदरलैंड में 1912 में की गई थी।
इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो कि फार्मास्यूटिकल विज्ञान और शिक्षा के शासी और प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करने पर प्रभावी है। दुनिया भर में लाखों फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिक और फार्मास्यूटिकली शिक्षक इस संघ के तहत 144 राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और बातों पर भी रोशनी डालते हैं। फार्मासिस्ट करता क्या है आखिर? तो हम बात करते हैं कि ये सही दवा प्रदान करने के लिए पहले रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जगह की स्वच्छता अच्छी तरह से बनी रहे, क्योंकि इससे रोगी को बेचैनी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि दवा की क्वालिटी मान को अनुसार है कि नहीं। निर्धारित दवा के साथ उनकी बहुमूल्य सलाह दें और यह भी जांचें कि रोगी स्वस्थ है या नहीं, अनुकूल है या नहीं। तो हम और भी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम बात यही करना चाहते थे कि फार्मासिस्ट के आखिर जो भारत में फार्मेसी बनाई गई है उसके आखिर फादर्स कौन है, मतलब कि या यूँ कह लो, अगर शुद्ध भाषा में कह लो तो इसके जनक कौन है। तो भारतीय फार्मेसी के जनक हैं प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जो कि इंडियन फार्मेसी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फार्मेसी के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय था। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फार्मेसी के लिए 3 साल का पाठ्यक्रम शुरू करने वाले थे, जिसे अब भारत के हर सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों में अपनाया जाता है। बिहार के दरभंगा के एक छोटे से कस्बे में जन्मे प्रोफेसर श्रॉफ जी ने अपनी स्कूल शिक्षा बांग्लापुर से पूरी की थी। अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। इसके बाद वह अमेरिका में अध्ययन करने गए, जहां उन्होंने 1922 में आयोवा में बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में की और प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति से सम्मानित भी किए गए। एंड दिसंबर 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मा एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो कि 1939 में उत्तर प्रदेश से बाहर तेजी से विस्तृत होने लगी और 1939 में देश भर में शाखाओं के साथ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बन गई। वह इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी के संस्थापक संपादक थे, जिसे जनवरी 1939 में बनाया गया था। एंड अगर हम नॉर्मली बात तो हम कर ही चुके हैं सारी की सारी, तो इसी तरह से हम अपना सारा फार्मासिस्ट का डे बनाते हैं। तो अगर इसके 2020 की जो थीम थी उस पर बात करते हैं, तो 2020 की इसकी थीम थी, 2020 के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट के सकारात्मक योगदान को देखते हुए प्रतिवर्ष नई थीम निर्धारित की जाती है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड ऑफ कोर्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।